नमस्कार। डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, तो इसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 97 में, जो कि चंदननगर और रामप्रस्थ है, और हम मौजूद हैं निवर्तमान पार्षद जी श्री भगवान अग्रवाल जी के साथ, और उनसे हम आज बात करेंगे इसके ऊपर। तो पार्षद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नितिन जी। मेरे 5 साल के दौरान में 15 करोड़ रुपए के कार्य हो चुके हैं। हमारे वार्ड में मैंने तकरीबन पूरे अपने वार्ड में चंदननगर रामप्रस्थ के अंदर 25 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया है। सभी पार्कों में 12 मेरे पार्क हैं, बड़े पार्क हैं, छोटे पार्क अलग हैं। सभी की बाउंड्री के रिपेयर मरम्मत करवा के, सभी में नई बोरिंग करवा के, सभी में नई मोटर डलवा के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण करा गया है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा अभिशाप था हमारे लिए, कूड़ागर बार बना हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे हम मलिन बस्ती में हूँ। उस कूड़ागर को मैंने हटवाया। गंदे पानी की शिकायत थी जो बार बार हम उस फॉल्ट को नहीं पकड़ पाते थे, तो उसके अंदर हमने बी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में लाइन डलवा दी है। बाकी जो बची हैं उसका मैंने 3 करोड़ रुपये का टेंडर करा दिया है। वो भी 4-5 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। ये कार्य तो आपने पिछले 5 साल में किए है और आप जीतते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है। तो अब अगले 5 साल में आपका क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, क्या कार्य पे आपका फोकस रहेगा? सबसे मेरा नितिन जी, सबसे पहले मेरा फोकस पानी के ऊपर रहेगा। मैं अपनी 3 वार्ड और 5 कॉलोनी में भरपूर गंगा वाटर लॉस को, जो 12 MLD पानी के लिए मैंने प्रयास किया था, वो लाइन भी डल चुकी है। और 31 अगस्त 2022 को मैं कार्य करने में भी था, उसमें घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन JDA ने थोड़ी सी रोक लगाई है। सबसे पहले हम उस कार्य को लग के हम अपने 5 कॉलोनी में 12 MLD पानी लाऊंगा मैं। दूसरा मेरा ये रहेगा कि अपने वार्ड में अतिक्रमण को समाप्त करूँगा। जगह जगह लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो सामने से अगर आमने सामने भी गाड़ी आ जाए तो निकलना भी दिक्कत होती है, तो उस अतिक्रमण को समाप्त करेंगे। तीसरा हमारा सर्विस लाइन जो है, ये अभी फ़िलहाल हमें सड़कें हमारी सारी बन गई हैं, सड़कों पर हमारा कोई बजट नहीं लगेगा। अब सर्विस लाइन को लेके सभी सर्विस लाइन को पक्का करवाऊँगा मैं। एक मेरा काम रहेगा कि जैसे अगर कोई आंधी बारिश आती है तो लाइट बंद हो जाती है, तो उन सारे तारों को चेंज कराऊँगा। कहीं अगर डिफ़िकल्टी होगी तो जो बस बाहर आती है, जो प्लास्टिक वाले तार होते हैं उसमें लाइन ना जाए, इन सब नए तारों को चेंज करवाऊँगा। और ये जो रामप्रस्थ के अंदर से बसें जाती हैं, इनको बंद कराऊँगा मैं। सबसे पहले इन कामों का मैं प्रायोरिटी पर लूँगा। हमने पिछले दिनों एक सर्वे किया, अब तो समय हो गया, 2-3 महीने हो गए, तो उसमें जो प्रमुख एक समस्या निकल के आई क्षेत्र की, अब अलग अलग तरीके के मुद्दे निकल के आ रहे हैं, समस्या निकल के आ रही हैं, तो एक बड़ा समस्या थी कुत्तों की समस्या और बंदरों की समस्या। ये एक ऐसी प्रमुख समस्या है जो कि पिछले काफ़ी समय से लोग इसकी बातें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखो, बंदरों पर तो नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है, बंदरों का कोई विकल्प भी मुझे नज़र नहीं आता। फिर भी मैं अपने बोर्ड में आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए जो भी कर सकते हैं उसके लिए मैं करूंगा। लेकिन कुत्तों का, जैसे अगर जिस गली में भी कुत्ते हैं, या तो मैं स्वयं नंबर दे देता हूं या फिर मैं कंप्लेंट में कर देता हूं। हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में है, तो उसमें कंप्लेंट करने के बाद में कुत्ते पकड़ के ले जाएंगे, उनकी नसबंदी की जाएगी, और फिर लेकिन कुत्ते वहीं छोड़ के जाएंगे। कुत्ते शांत हो जाते हैं, लेकिन कुत्तों को ऐसा नहीं कर सकते हम कि भाई उनको पकड़ कहीं और छोड़ दें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका हमें पालन करना पड़ेगा। तो अब आप क्षेत्रवासियों को क्या उनसे बात करना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं कि वो कैसे अगले नेता को चुनें? कुछ नहीं, 5 साल से बराबर चर्चा होती है, तो हम कोई नए नहीं हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक में एक जिज्ञासा है, मतलब जहाँ भी कहीं जाते हैं, मेरे अलावा नहीं, मेरे जो क्या नाम है विरोधी भी होंगे, हर पार्टी के राजनीतिक में एक विरोधी हो ही जाते हैं, तो वो भी कहते हैं नहीं भाई साहब इस बात को मानते काम हुआ है। हर आदमी कहता है नहीं भाई साहब मानते हैं काम हुआ है। हम तो बराबर से आज चुनाव में कोई नई बातें नहीं रखेंगे, 5 साल से बराबर टच में है पब्लिक के।